धर्मांतरण तो एक ऐसा विषय है जिसको हर हाल में समाप्त होना चाहिए। व्यक्ति अपनी इच्छा से और सारे प्रावधानों के अंतर्गत करना चाहे तो एक अलग बात है। बहला कर, डरा कर, फुसला कर, लालच देकर, झांसे में रखकर जो धर्मांतरण किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। उसका हम पूरा विरोध करते हैं और किया भी जाएगा। नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के विषयों के लिए बहुत स्पष्ट कहा गया है। दोस्तों, हमारे देश भारत के अंदर लगातार धर्मांतरण को लेकर नई नई बातें सामने निकल कर आती हैं। खासकर ईसाई लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अभी दोस्तों हमारे सामने एक वीडियो निकल कर आया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का ये वीडियो है, जिन्होंने धर्मांतरण के बारे में कुछ बातें कही हैं जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अभी से दोस्तों एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। सवाल धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर हम देखते आ रहे हैं कि जब पिछले 5 साल की बात करें, भूपेश बघेल सरकार की बात करें, अभी की बात करें, धर्मांतरण की खबरें हम लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। चाहे बस्तर की बात करें, अभी रिसेंटली हमने 2-3 जगह से धर्मांतरण की खबरें पढ़ी, जाकर लाइव वीडियो भी सामने आया था। इस सब किस तरीके से देखते हैं और इसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? धर्मांतरण तो एक ऐसा विषय है जिसको हर हाल में समाप्त होना चाहिए। व्यक्ति अपनी इच्छा से और सारे प्रावधानों के अंतर्गत करना चाहे तो एक अलग बात है। बहला कर, डरा कर, फुसला कर, लालच देकर, झांसे में रखकर जो धर्मांतरण किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। उसका हम पूरा विरोध करते हैं और किया भी जाएगा। नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के विषयों के लिए बहुत स्पष्ट कहा गया है थानों में भी कि सारे के सारे प्रकरण दर्ज किए जाएं। पहले नहीं होते थे दर्ज, अभी कोई प्रकरण नहीं छोड़ना, दर्ज किए जाएं, उस पर कार्यवाही की जाए। अभी जो प्रकरण आ रहे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और उन पर कार्यवाहियां भी हो रही हैं। पहले तो बढ़ावा ही था, धर्मांतरण के विषय को बढ़ावा ही दिया जा रहा था। अब आपसे ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण का कोई विषय, जैसे आप बस्तर के गांव में जब देखेंगे तो वो व्यक्ति अपने संस्कृति से दूर हो जाता है। भाई मैं कहता हूं कि मैं बस्तर का मुरिया आदिवासी हूं, तो मैं कैसे हूं? तो मैं ऐसे मेरे जन्म के संस्कार हैं, ऐसे मेरे शादी के संस्कार हैं, ऐसे मेरे मृत्यु के संस्कार हैं, ऐसे मेरे अन्य संस्कार हैं, अन्य परंपराएं। उन सबको छोड़कर जब मैं जाता हूं तब मैं धर्मांतरित होता हूं। सब कुछ छूट गया, मेरा स्थानीय सब छूट गया। मैं कहीं 7 समंदर पार किसी को मानने लगा। ये धर्मांतरण मतलब तो उसको उसकी जड़ों से खत्म करने वाला विषय है। विजय जी, आपकी तो बड़ी लंबी चिंता फिक्र इस पर रही है, आपका लंबा संघर्ष रहा है सनातनियों के प्रति, धर्म के प्रति, जो कुछ भी यहाँ पहले प्रश्न चलता रहा। एक छोटी सी पीड़ा या आप कह लें हमारे मन की, या मन का एक सवाल आप कह लें, धर्मांतरण पर अब बस्तर के गांव में, सरगुजा के गांव में ना वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है। 2 वर्ग आमने सामने आकर लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं और दोनों के दोनों अपने। उनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जब ये बात आती है तो फिर घूम फिर कर आपके ऊपर आता है कि आप लोग इस पर क्यों एक्शन लेते हैं? इतने धर्मांतरण पिछले कांग्रेस की सरकार में 5 वर्षों में हुए हैं कि वहां वो स्थिति बन गई। आज बस्तर के गांव में भी वर्ग संघर्ष मतलब अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष हो रहे हैं। और ये संघर्ष जितने हो रहे हैं, ये निसंदेह पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गजब का धर्मांतरण उसमें हुआ। इसके कारण वहां स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। आज उन स्थितियों से निपटा भी जाएगा। चिंता हमारी क्यों होती है? मैं आपको बताता हूँ, चिंता इसलिए होती है कि जब हमने एक बार मसीह समुदाय के प्रतिनिधियों को बिठाया और उनसे बातचीत की तो वो कहते हैं कि साहब धर्मांतरण होता है और होता रहा है, आगे भी होगा। अगर अवैध तरीके से हो रहा है, अगर बलात् हो रहा है, तो आप इसे सिद्ध करके दिखाएं। और जब बात सिद्ध करने की आती है तो लोग कहते हैं कि हमने तो स्वेच्छा से किया है, और वही 2 वर्ग मिलकर वहां संघर्ष करें। तो इसका कोई हल आपके जहन में है, कोई प्लानिंग है कि इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं? वर्तमान प्रावधानों के आधार पर ही मैं अभी आपसे कहूं, नए प्रावधान कुछ और आएंगे भविष्य के गर्भ में। हमेशा कड़े कानून की बात कहते हैं, आप कड़ा कानून बनाइए, वो भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान प्रावधानों के आधार पर भी आपसे कहूं तो अवैध है ये धर्मांतरण जो हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ना रिकॉर्ड है, ना कोई इसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ना कुछ किया है। सेल्फ डिक्लेरेशन से ही वो कह रहे हैं कि अब धर्मांतरण हो गया। और धर्मांतरण हो गया तो जब दूसरे धर्म के हो गए तो उस धर्म की परंपराओं के आधार पर जब आपको होगा तो फिर वो डिलिस्टिंग वगैरह सबकी बात उसमें आगे जुड़ती है। तो वो होना चाहिए, फिर उसको भी मानना चाहिए। तो वो नहीं मानना है, जहां तक अधिकार है वहां तक हम इधर है, बाकी समय के लिए हम उधर हैं। इस तरह की चीजें आपको लगता है कि कड़े कानूनों की जरूरत है? मध्य प्रदेश ने एक निसंदेह लगता है कुछ नया कड़े कानूनों की आवश्यकता है। निसंदेह लगता है। अनेक राज्यों के कानूनों का अध्ययन भी किए हैं, उत्तराखंड का किए हैं, मध्य प्रदेश का किए हैं, असम का भी किए हैं।
और मैं सोचता हूं कि हम लोग भी शीघ्र ही पर उसे एक बड़ा माननीय वर्ग असंवैधानिक करार देता है, वो कहता है कि ये असंवैधानिक। नहीं, मैं क्यों असंवैधानिक हो जाएगा? संविधान के दायरे में ही बनाया हुआ कानून असंवैधानिक हो जाएगा? क्यों भला? अगर असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट बता देगा असंवैधानिक है। ठीक है, मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है उसमें तो आपको अपने समाज को तो संभालना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात को बोला है कि धर्मांतरण करना हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपना धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके, किसी के ऊपर दबाव डालकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर किसी का धर्मांतरण कराए जाए तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात गलत है कि अगर आप किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हो, किसी को लालच दे रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई किसी ईश्वर पे विश्वास कर रहा है, कि कोई अपने मन से विश्वास करता है, अपने मन से अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा है, तो कानून उसे इजाज़त देता है इस बात के लिए। बाकी बात रही प्रभु यीशु मसीह की, जो केवल मन को ही बदलता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता है किसी और वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे।